सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् हे शान्ति सन्ति अर्हन्ति अनन्ति ज्ञाता हे शुद्धि बुद्धि अविरुद्धि अबाध्य धाता आचार्य वर्य उपजाय सुसाधु सिंधु मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशीषं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कमनों करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। अतिथि देव की भक्ति में, अतिथि देव की भक्ति में जिसको नहीं प्रमाद, उस नर पर टूटे नहीं संकट भीति विषाद। पूर्व अतिथि फिर शेष जो जी में प्रेम समेत, आवश्यक होता नहीं उसको बोना खेत, आवश्यक होता नहीं उसको बोना खेत। उत्तम त्याग धर्म। हमें अग्रिम जन्म के लिए क्या व्यवस्था करना है, कैसे व्यवस्था करना है, इसकी शिक्षा देने आया है। एक भिखारी सवेरे सवेरे अपने घर से चला। चलने के पहले उसने तैयारियां की। क्या तैयारियां? कंधे में एक झोला टांगा, हाथ में एक कटोरा लिया, कटोरे में थोड़े से अनाज के दाने डाल लिए और 2-4 रुपए भी डाल लिए। क्यों? जब भीख मांगने जा रहा है तो दाना साथ में ले जाने की क्या जरूरत, रुपए साथ में ले जाने की क्या जरूरत? क्योंकि भिखारी देने वाले का मनोविज्ञान समझता है। वो जानता है कि पैसे से पैसे आते हैं, अनाज से अनाज आता है। इसलिए उसने सोचा कि मेरे कटोरे में यदि कुछ बड़े से नोट पड़े होंगे तो देने वाला भी कुछ बड़ा सा दे डालेगा, फिर उसे छोटा देने में संकोच होगा। यह सोच करके उसने चलने की सारी तैयारियां की और चल पड़ा अपने लक्ष्य की ओर। चलते चलते कुछ दूर पहुंचने के बाद अचानक सामने देख करके वह खुश हो गया। सामने से राजा साहब हाथी पर बैठ करके चले आ रहे थे। सवेरे सवेरे माता पिता गुरु राजा देव का दर्शन शुभ होता है। उसने कहा कि आज तो बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, मेरी सारी मुरादें पूरी होने वाली हैं। अब साक्षात राजा जिसे मिल जाए तो मांगने पर उनसे कुछ बड़ा सा ही मिलेगा ना, छोटा थोड़ी मिलेगा। खुश होता हुआ आगे बढ़ने लगा। वह क्षण
दूर नहीं रहा, जबकि सामने राजा साहब का हाथी था। उसने देखा कि राजा साहब हाथी से उतर करके उसके सामने हाथ फैला के खड़े हो गए। क्या हुआ? मामला उल्टा हो गया। वो कितनी सारी आश लगाए बैठा था कि आज मुझे कुछ अच्छा खासा मिलने वाला है, लेकिन राजा साहब स्वयं भिखारी के सामने हाथ पसारे खड़े हैं। क्यों? आखिर वजह क्या है? हमारे दिमाग में भी प्रश्न कौंध रहा है कि राजा साहब क्यों हाथ पसारे खड़े हैं। हाँ, एक जबरदस्त वजह थी। राजा साहब को एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य ने बताया था कि आपके बहुत ही अशुभ ग्रह चल रहे हैं। या तो आप अपने राज्य से हाथ धो बैठेंगे या अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। संकट की स्थिति थी। राजा ने कोई तोड़ पूछा कि इसका कुछ तो हल होगा। उन्होंने कहा कि कोई हल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। यदि इस जगत में समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं। बहुत पूछने पर ज्योतिषियों ने कहा कि जो समाधान है वो ऐसा है कि आप कर नहीं सकते, आपके द्वारा किया जाना संभव नहीं। राजा ने कहा कि तुम बताओ तो सही, आखिर हल क्या है? तो उन्होंने कहा कि अगर आप सवेरे सवेरे चौराहे पर जाकर के भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांग सकते हैं, तो आपका संकट टल सकता है। टल ही जाएगा ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन टल सकता है। अब मरता क्या ना करता, जो भी हो मैं यह करूंगा। और उसी संकट को टालने के लिए राजा साहब उस दिन भीख मांगने निकले थे। और उनकी किस्मत देखिए कि उन्हें भीख देने वाला भी मिला। तो कौन? एक भिखारी। क्योंकि उनसे कहा गया था कि जो भी पहला व्यक्ति आपको मिलता है आप उससे भीख मांगिए। और वो उस दिन का पहला व्यक्ति एक भिखारी था। अब जिसने कभी कुछ दिया ना हो उससे पूछिए कि देना कितना मुश्किल होता है। उस भिखारी ने तो देना सीखा ही नहीं था, वो तो सिर्फ लेना जानता था। जब से जन्म लिया था सिर्फ मांगता ही चला आ रहा था। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि कैसे दूं। है उसके पास देने को कुछ तो है, राजा साहब को इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी कृपणता उसे रोक रही है। इतना आदी था वह लेने का, इतना आदी था न देने का कि एक बार जब गड्ढे में गिर गया तो लोग उससे कहते कि दो, अपना हाथ दो, हम तुम्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो वो नहीं देता, बाहर निकलने के लिए हाथ भी नहीं देता। गड्ढे में पड़ा है, अचानक किसी ने कहा कि लो मेरा हाथ पकड़ो, बाहर आ जाओ, तो उसने तुरंत ले लिया। यानी जान बचाने के लिए भी वो देना नहीं जानता, दे नहीं सक रहा है। लेकिन आज तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने राजा साहब खड़े हैं और यदि नहीं दूंगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा, कुछ भी दंड मिल सकता है। जैसे तैसे करके हिम्मत जुटा करके उसने सिर्फ 4 दाने अनाज के अपने कटोरों में से उठाए और राजन के हाथ में रख दिए। राजा साहब हाथी पर बैठकर चले गए, क्योंकि उनको तो एक फॉर्मेलिटी करनी थी भीख मांगने की, वो उन्होंने की और वापस चले गए। अब ये अनमना सा, उदास सा, खिन्न सा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गया। क्यों उदास क्यों है? क्योंकि आज कुछ दिया है, जिंदगी में पहली बार कुछ दिया है, तो उसे वो कष्ट कर लग रहा है, साल रहा है। लेकिन आज चमत्कार हुआ। क्या हुआ? रोज की तुलना में उसे कई गुनी भिक्षा मिली। इतनी भीख मिली, इतनी भीख मिली कि उसे रखने के लिए भिक्षा के पैसों से एक थैला और खरीदना पड़ा। शाम को 2-2 थैलों का बोझ कंधों पर लादे जब वो घर पर लौटा तो पत्नी कहती है आज तो बहुत लाए हो, किसी अमीर से पाला पड़ गया था क्या?
वो कहता है बहुत क्या लाया हूं, 4 दाने कम लाया हूं। अभी तक उसको अपने वो 4 दाने खटक रहे हैं, साल रहे हैं, जो उसने मजबूरी में उठा करके राजा साहब के हाथ में रखे थे। अब पत्नी रोज की तरह थैलों को खाली करके भिक्षा सामग्री अलग अलग करने लगी। उसमें सब कुछ मिला हुआ होता है, मीठा, नमकीन, रोटी, चावल, दाल और पका हुआ सामान जो भी हो सब उसमें मिक्स रहता है हिसाब से। वह अलग अलग करने लगी। अचानक उसकी नजर पड़ती है 4 रत्न के दानों पर। खुशी से चिल्ला पड़ी वह कि मैंने सही कहा था, जरूर आज आप किसी अमीर के घर चले गए थे। आज तो भिक्षा सामग्री में 4 दाने रत्न के भी हैं। अब अभी तक तो वो सिर्फ पछता रहा था, अब सिर धुन धुन करके रोने लगा। क्यों रोने लगा? जब रत्न मिले हैं तो रोने की क्या जरूरत? क्योंकि उसको उन रत्नों का रहस्य समझ में आ गया था। वो समझ गया कि वो 4 दाने जो मैंने राजा साहब के हाथ में रखे थे वो ही पुरस्कार के रूप में, रत्न के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। चमत्कार हुआ है। कितना अच्छा होता मेरे कटोरे में जितने दाने थे सब मैं राजा साहब को दे देता, तो आज मेरी भी गिनती अच्छे खासे धनाढ्यों में होने लगती। दे दिया था तो भी पछता रहा था, कम दे पाया तो भी पछता रहा है। हर स्थिति में पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। यही स्थिति हमारी है। हम दे देते हैं तो पछताते हैं, यदि पछताते हैं तो देना नहीं देना बराबर है, वो दान की श्रेणी में नहीं आता। और नहीं दे पाते हैं तब तो पछताते ही हैं। आज कौन सा धर्म है? दान धर्म नहीं है, त्याग धर्म है कि दान धर्म है? बात तो सवेरे से पूजा पाठ चर्चा सब दान की हो रही है और हम कह रहे हैं कि त्याग धर्म है। औषध शास्त्र, अभय, आहारा, ये क्या है? 4 प्रकार के त्याग हैं कि दान है? दान है। फिर क्या है? आज त्याग और दान में अंतर है। त्याग धर्म है, 10 धर्मों में से एक धर्म त्याग धर्म है, लेकिन दान जो है वो एक पुण्य क्रिया है, पुण्य रूप क्रिया है। जब हम दान करते हैं तो क्या होता है? पुण्य का बंध होता है, और जब त्याग करते हैं तो कर्मों का क्षय होता है। इस प्रकार से त्याग और दान में बहुत अंतर है। जब हम त्याग करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ त्याग कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ दान कर सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका त्याग भी कर सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। जैसे क्रोध का दान करोगी? कोई लेगा तुम्हारा दान? क्रोध का हम दान नहीं कर सकते। क्रोध का क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं। मान, अहंकार, मायाचारी, लोभ, इनका दान नहीं कर सकते, इनका त्याग कर सकते हैं। दीक्षा लेने जा रहे हैं तो पत्नी का दान करके जाएंगे कि त्याग करके जाएंगे? पत्नी पुत्र का दान नहीं होता, पत्नी पुत्र का क्या होता है? त्याग होता है। दान किस चीज का होता है? कुछ चीजों का दान होता है और त्याग भी हो सकता है। जैसे आहार है, आहार का क्या होता है? दान भी होता है और त्याग भी होता है। औषधि का क्या होता है? दान भी कर सकते हैं और त्याग भी कर सकते हैं। ज्ञान का त्याग कर दीजिए, ज्ञान का त्याग नहीं होता, ज्ञान का सिर्फ दान होता है। अभय दान, अभय का त्याग कर दीजिए तो अभय का त्याग नहीं होता, अभय दान ही होता है। शास्त्र का त्याग कर दीजिए, शास्त्र का त्याग नहीं होता, शास्त्र का दान होता है। तो जो खोटी चीजें होती हैं उनका तो त्याग होता है, और जो अच्छी चीजें होती हैं उनका दान होता है। जैसे हमारे अंदर क्रोधादि कषाय हैं तो हम इनका क्या करेंगे? त्याग करेंगे। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं, उत्तम द्रव्य है, उसका दान करते हैं। दान करने के लिए पात्र जरूरी है, लेकिन त्याग करने के लिए पात्र की जरूरत नहीं पड़ती। पात्र नहीं भी हो तो हम उस चीज का त्याग कर सकते हैं, और जो चीज हमारे पास नहीं भी है उसका भी हम त्याग कर सकते हैं। जैसे किसी की शादी नहीं हुई, उसकी पत्नी नहीं है, तो वो चाहे तो पत्नी का त्याग कर सकता है, क्योंकि त्याग करने में कोई हर्ज नहीं है, आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा। तो 3 लोक की संपदा का भी हम त्याग कर सकते हैं, भले ही हमारे पास नहीं है, लेकिन मन में तो
नेपोलियन बोनापार्ट से आगे हैं ना हम, कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, कोई कसर न रहे। तो मन की मांग जो होती है इतनी गहरी होती है, तीनों लोगों की मांग रहती है, उसका हम त्याग कर सकते हैं। वहां पर किसी पात्र की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन दान करने के लिए पात्र की जरूरत होती है। जो कम त्याग करता है वो छोटा त्यागी होता है, जो ज्यादा त्याग करता है वो बड़ा त्यागी होता है, ऐसी भी बात नहीं है। यदि ऐसा होता तो भरत चक्रवर्ती ने कितना त्याग किया था? इतने सारे षटखंड का वैभव त्यागा था, 96,000 रानियां छोड़ी थी। और महावीर ने तो एक भी रानी नहीं छोड़ी। तो चक्रवर्ती बड़े त्यागी हो जाएंगे और महावीर छोटे त्यागी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कम त्याग करने से छोटा त्यागी और अधिक त्याग करने से बड़ा त्यागी ऐसा नहीं होता। जिसके पास जो होता है वो उसके अंदर ही दान करेगा। जैसे हमारे पास यदि 1 करोड़ रुपए हैं तो हम लाखों दान कर सकते हैं। यदि लाखों में है तो हजारों दान करने की बात सोचेंगे, हजारों में है तो 100, 101, 501 दान करने के सोचेंगे। तो दान जो होता है वो शक्ति के अंदर होता है, लेकिन त्याग का ऐसा कोई विधान नहीं है। हमारे पास जो नहीं भी है उसका भी हम त्याग कर सकते हैं। तो आज हम दान की बात भी करते हैं और त्याग की बात भी करते हैं। क्रोधादि कषायों का त्याग किया जाता है और जो आहार आदि है 4, आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान, इनका दान किया जाता है। तो आहार दान करने से क्या होता है? आहार दानेन सुखी नित्यम। जो सुखी है समझिए कि उसने नियम से खूब आहार दान दिया था, इस कारण से उसको सुखी जीवन प्राप्त हुआ है। औषधि दान करने से क्या होता है? निरोग शरीर मिलता है। शास्त्र दान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान तक की प्राप्ति होती है। कुंद आचार्य जो पूर्व भाव में ग्वाला थे, ये शास्त्र दान का ही फल है। और अभय दान करने से हमारा जीवन सुरक्षित रहता है, निर्भय होते हैं। इस प्रकार से चारों दान में से सबसे पहला है आहार दान। आहार दान को रत्नत्रय का दान कहा है। रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जब हम आहार देते हैं तो समझ लीजिए कि हमने सम्यक दर्शन का भी दान किया, सम्यक ज्ञान का भी दान किया और सम्यक चारित्र का भी दान किया। क्यों? जब हम आहार देंगे साधु को तो उनका सम्यक दर्शन पुष्ट होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाती है और फिर उनका मन स्वाध्याय आदि में लगता है, तो सम्यक ज्ञान का भी दान हो गया, उनके चारित्र में वृद्धि होती है, इसलिए सम्यक चारित्र का भी दान हो जाता है। तो परमाणु से छोटा इस संसार में कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन जो मांगता है वो परमाणु से भी छोटा है। आसमान से ऊंचा इस संसार में कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन जो देता है वो आसमान से भी ऊंचा माना जाता है। परंतु यहाँ पर मांगने की बात साधु संतों से नहीं जुड़ी है, ये सामान्य लोगों के लिए ये बात कही गई। क्योंकि साधु संत जो हैं भिक्षा लेते भी हैं तो भी वो हमसे बड़े होते हैं। पहले वो आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद पूजन करते हैं ना हम नवदा भक्ति में, तो वो उनका हाथ ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता, नीचे तो बाद में रहता है। तो उनका मांगना अलग है, उनकी भिक्षा अलग है। और हम जैसे संसारी जीवों के लिए मांगने की बात बुरी कही गई है। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यह सदगुरु की सीख। कहते हैं रहीमन वे नर मर चुके, जो कछु मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। वे तो मर ही चुके हैं जो कुछ मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही, जो नहीं दे सकते। यानी देने वाले का प्रभाव हमेशा ज्यादा माना जाता है, लेने वाले का प्रभाव कम ही माना जाता है। परंतु अपने लिए मांगना और परमार्थ के लिए मांगना, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहि न आवे लाज। एक तो मांग अपने लिए होती है और एक परमार्थ के लिए होती है। तो परमार्थ के लिए मांगना बुरा नहीं कहा गया। आहार दान सबसे पहला दान है, जिसे करने से क्या होता है? सुखी जीवन मिलता है, इसका फल अचिंत्य है। आहार दान की महिमा बताई नहीं जा सकती। और आहार दान की निंदा करना यानी विरोध करना, नहीं करने देना, बाधा डालना उतना ही घातक है, उतना ही हानिकारक है। राजा मधु जो कि बहुत विलासी थे, हमेशा रानियों के बीच रमण करने में लगे रहते थे, लेकिन उनमें सिर्फ एक सद्गुण था
क्या सद्गुण था? आहार दान देने का। उन्होंने कह रखा था कि मैं चाहे अपनी रानियों के बीच में भी क्यों ना हूं, यदि हमारे महल में कोई मुनिराज पधारते हैं आहार के लिए तो तुरंत मुझे सूचना दी जाए। और एक बार ऐसा ही हुआ, राजा मधु जब अपनी रानियों के बीच क्रीड़ा में मग्न थे, उसी समय एक सेवक आता है और कहता है कि महल में 2 मुनिराज आहार के लिए पधारे हैं। राजा सबको छोड़ करके तुरंत उठ करके खड़ा हो जाता है, जाने लगता है। तो रानी जो थी वो जैन धर्म से विद्वेष रखने वाली थी, उसे ज्यादा धर्म में रुचि नहीं थी, आहार आदि की बात तो बहुत दूर की थी। उसे गुस्सा आ गया, वो मुनिराज को बुरा भला कहने लगी, अपशब्द कहने लगी, खाते कमाते नहीं